होते हैं भविष्य निर्माता होते हैं और समाज को एक सभ्य समाज बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। सरकार को इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। शिक्षा विभाग अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है और इस पे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जिसको जो मन करता है यहाँ से सचिवालय से कुछ आदेश जाता है, जिला में डीओ बैठ के कुछ करता है, डीपीओ बैठ के कुछ करता है, बीओ कुछ करता है। शिक्षा विभाग को एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना लिया है और अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार शिक्षक हैं जो सड़कों पर उतर रहे हुए हैं और वही बात करें तो आज बीत रही शिक्षक हैं जो हाथ में कटोरा लेकर जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी वेतनमान है उसे बढ़ाया जाए। और आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कांग्रेस विधायक है प्रतिमा दास। कैसे देख रहे हैं मैम, लगातार शिक्षक हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, हाथों में कटोरा लेकर उतर रहे हैं। पहले तो शिक्षक दिवस की अवसर पे बिहार के नहीं पूरे देश के तमाम गुरुजनों को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। ये बहुत दुखद बात है कि शिक्षक दिवस के दिन वित्त रहित शिक्षक और वो सरकार के दरवाजे पे जा कर के भीख मांग रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं भविष्य निर्माता होते हैं और समाज को एक सभ्य समाज बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। सरकार को इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। लेकिन देखा जाता है लगातार शिक्षक हैं जो सड़क पर उतरते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उनकी मांग होता है वाटर कैनल का उपयोग किया जाता है और आज शिक्षक भीख मांग रहे हैं 5 सितंबर को। देखिए, किस पे बिहार में वाटर कैनन और लाठी नहीं बरसाई जाती है। बिहार में तो देखा जाए तो बिल्कुल लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और जो लोग भी आवाज़ उठाएंगे जनहित में उन पर तो लाठी बरसाई जाएगी। लेकिन शिक्षक के बारे में हमने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उन पे लाठी बरसाना, उन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सभ्य समाज में कहीं इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए कई फरमान जारी कर दिए जाते हैं, अब नया फरमान जारी किया गया है कि अब बीपीएससी शिक्षक ही प्रभारी हेडमास्टर बनेंगे। ठीक है, बीपीएससी शिक्षक ही हेडमास्टर बनेंगे, लेकिन जो बिना आदेश के हेडमास्टर बने बैठे थे 1 साल से, उन पे क्या कार्रवाई होगी? तो बिहार में एकदम ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है और इस पे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जिसको जो मन करता है यहाँ से सचिवालय से कुछ आदेश जाता है, जिला में डीओ बैठ के कुछ करता है, डीपीओ बैठ के कुछ करता है, बीओ कुछ करता है। मतलब शिक्षा विभाग एक्सपेरिमेंट का अड्डा बन गया है और वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के बीच में बच्चे पीछे जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट हो गया है। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आउटसोर्सिंग से बहाल हुआ, किसी को कुछ नहीं आता है। दूसरी बात है कि जो कंप्यूटर लगे हुए एकदम घटिया क्वालिटी के लगे हुए हैं। यदि पूर्व के जो एसीएस थे और जो उन्होंने डेस्क बेंच समरसेबल स्कूल में प्रीफेब वाला जो रूम बनवाया उन्होंने, दूसरी बात है कि आप ये कंप्यूटर जो खरीदी गई, इस सब का जांच हो जाए तो बहुत बड़ा स्कैम निकल कर के आएगा। तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को बच्चों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं। बस शिक्षक चूंकि उनके एम्प्लॉई हैं, उस पर उनको बैठ करके रोज राय दिन डंडा बरसाना है, रोज एक नियम कानून फरमान जारी करके उनको तबाह करने का एक तरीका अपना लिया है बिहार सरकार ने। ऑनलाइन अटेंडेंस जो बनाने के लिए बात कही गई है, शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, उसके अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। इसको क्या आप किस रूप में देख रहे हैं? कई जगह पर नेट का प्रॉब्लम होता है, कई समस्या होते हैं, तो कैसे शिक्षक इसको देखिए, सुधारने के लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता की जरूरत है, न कि फरमान की जरूरत है। आप अटेंडेंस जो बात करते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, अटेंडेंस बना लिए, अब दिन भर घूम रहे हैं, आप उनके पीछे जीपीएस लगाए हुए हैं। जीपीएस विभाग नहीं ना लगा के बैठा हुआ है। तो जब तक शिक्षकों को सामाजिक जागरूकता के तहत उनको ये नहीं पता होगा कि आप क्या स्थान है समाज में और आपको जो नौकरी मिली है क्यों मिली है और आप यहाँ किस लिए बैठे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये लोग बैठ कर के बस शिक्षा विभाग को एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना लिया है और अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। लेकिन डोमिसाइल नीति को कैसे आप देख रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से? जो शिक्षक है वो बाहरी के लिए भरे हुए हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल नीति अन्य राज्यों में भी है, असम में है, तो जो भी अन्य राज्य हैं बिहार में भी लागू होना चाहिए। क्योंकि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका इतना वेतन नहीं होता है कि दूसरे राज्यों में जा कर के नौकरी करके अपने नौकरी क्यों किया जाता है।
अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। ऐसा नहीं कि दान के लिए तो कोई करता नहीं है। तो जब आप इतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करके आप कैसे अपना जीवन यापन कीजिएगा? बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन तो किए बिहार में, लेकिन फिर चले गए। शिक्षकों की कमी जस की तस है। तो ये एकदम डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होनी चाहिए। और बिहार में तो इतने सारे बेरोजगार नौजवान भरे पड़े हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने पढ़े लिखे नौजवान जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप उनका एग्ज़ाम लेकर के उनकी नियुक्ति कीजिए। अब आप ऑफिसर्स ग्रेड का है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं जाके नौकरी करता है। लेकिन क्लास 1, क्लास 3rd और 4th ग्रेड के जो भी पदे हैं, उस पर तो एकदम डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। हम एक और समस्या है, TRE 3 पहली बार रद्द हुआ, दूसरी बार एग्जाम लिया गया, अभी तक उसका रिजल्ट बाधित है। कैसे देख रहे हैं? सरकार है जो किस मंशा से कभी कहते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव 17 महीने की बात करते हैं और अब काफी लंबे समय से अभी तक TRE 3 का। देखिए, ये तो अब इसका तो जवाब जो बैठ कर के सचिवालय में फरमान जारी करते वो देंगे, क्योंकि हम उसके लिए अधिकृत नहीं हैं। कहीं न कहीं सेटिंग नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। धन्यवाद। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास, आपने सुना। इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।